महर अभी तक यही सोच रही थी कि फ़ाद और उस्मान को शबरेज़ ने ही अगवा किया था और मेरे बाप को इतना सदमा लगा कि वो इस दुनिया से ही चला गया। और उसे ये भी अफसोस है कि मरने से पहले वो अपने बाप से माफ़ी भी नहीं मांग सकी। लेकिन उसे ये भी मालूम है कि इस सब में मेरा कोई मुझे मेरे बाप की नज़रों में बुरा बनाने वाला शबरेज़ है, क्योंकि शबरेज़ पहले फ़ाद और फिर उस्मान को अगवा ना करता और गन पॉइंट पर उस्मान को मुझे तलाक कहने का ना कहता तो शायद आज मेरा बाप ज़िंदा होता। क्योंकि महर बेशक शबरेज़ से मोहब्बत करती थी, लेकिन अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर वो उस्मान के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार थी, जबकि उस्मान ने उसके साथ कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं रखा हुआ था। उससे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रखी थी। उसकी माँ और उसका यही मंसूबा था कि महर से अच्छी खासी रकम बटोरने के बाद महर पर ही कोई इल्ज़ाम लगाकर उससे जान छुड़ा लेंगे और उसके बाद ज़ारा से शादी कर लेगा। बहरहाल ये तलाक तो होनी थी, लेकिन ये अलग बात है कि काशान की वजह से ये तलाक वक्त से पहले हो गई और उस्मान को पैसे बटोरने का मौका नहीं मिल सका। शबरेज़ तो महर को अपनी ज़िंदगी में लाकर बहुत खुश है, मगर दूसरी तरफ शबरेज़ के पेरेंट्स हैं जो ऐसी कोशिशों में हैं कि बस किसी तरह ऐसा कुछ हो जाए कि महर शबरेज़ की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाए। और दूसरी तरफ महर भी यही चाह रही है कि शबरेज़ उसे छोड़ दे, क्योंकि वो यही समझ रही है कि शबरेज़ ही उसके बाप के मरने की वजह है। लेकिन जब महर को पता चलेगा कि शबरेज़ बेकसूर है तो वो उसे दिल से कबूल कर लेगी। अब महर को शबरेज़ की बात पे यकीन आना तो शुरू हो गया है, मगर वो फिर भी इस बात से परेशान है कि आखिर वो कौन है जिसने ये सब किया है। अलाइना को जब शबरेज़ की शादी का पता चलता है तो वो एक बार फिर आपे से बाहर हो जाती है और शबरेज़ की माँ से कहेगी कि आप मुझे धोखा देती रही हैं, मैंने आपके मंसूबे पर अमल किया और शबरेज़ को खुद से ज़्यादा दूर कर दिया। अब मैं उसे सब सच्चाई बता दूंगी, आपका असली चेहरा शबरेज़ के सामने रखूंगी। इस पर शबरेज़ की माँ उसे समझाएगी और कहेगी कि ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए रास्ता बना सकूँ। और महर हमारे सामने कहा है कि वो शबरेज़ से तलाक ले लेगी, तो बस थोड़ा इंतज़ार करो। और अलाइना का भाई ये सोचता है कि मुझे शबरेज़ से दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब शबरेज़ पे केस बने तो सबका शक उस पे जाए। और अपनी बहन से कहता है कि तुम भी शबरेज़ के सामने जाकर ये ना शो करवाना कि तुम महर और शबरेज़ की शादी से खुश नहीं हो, बल्कि नॉर्मल रहना। अब शबरेज़ महर से कहता है कि जब उस्मान किडनैप हुआ था तो तुम्हें किसी नंबर से कॉल आई थी, तो महर शबरेज़ को बताती है कि मुझे तो कॉल नहीं आई, अलबत्ता उस्मान की माँ को कॉल आई थी। तो शबरेज़ महर से उस्मान की माँ का नंबर मांगता है। महर थोड़ी परेशान हो जाती है और शबरेज़ से कहती है कि ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मेरी बहन ज़ारा के लिए कोई मुसीबत बने। तो शबरेज़ उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और महर जब अपने घर जाती है तो अपनी माँ को बताती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें शबरेज़ का कोई कसूर नहीं है। आगे आप देखेंगे कि शबरेज़ उस्मान के केस में अरेस्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या शबरेज़ काशान तक पहुँच पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अटकेन रिव्यूज़।